दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि हाथियों की संख्या किस प्रकार से अब घटती जा रही है। तो इस वीडियो में आपको हाथी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी जो ये हो सकता है कि आप अभी तक ना जानते हो। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हाथी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो एलिफास मैक्सिमस इंडिकस होता है, जिसमें कि एलिफास जो है वो हाथी का जीनस होता है एंड मैक्सिमस स्पीसीज तथा इंडिकस जो होती है वो सब स्पीसीज होती है। हमारे पूरे एशिया में अगर बात करें तो हाथी की 60% जो प्रजाति है वो सिर्फ भारत में मौजूद है। तो भारत में एशिया में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। भारत में हाथी को 2010 में ही राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया जा चुका था। हाथी केवल एक कल्चरल आइकन के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि जो फॉरेस्ट तथा ग्रासलैंड है उनके हैबिटेट्स तथा इंटीग्रिटी में बहुत ज्यादा योगदान होता है। हाथी जो है समूचे एशिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। हाथी अपने पूरे दिन में 19 घंटा सिर्फ भोजन करता है और पूरे दिन में लगभग 220 पाउंड्स यह गोबर करता है, जबकि ये 125 स्क्वायर माइल्स तक का पूरा भ्रमण भी करता है। हाथी जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको चारों तरफ फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और इसी वजह से ये जो हैबिटेट्स होते हैं फॉरेस्ट तथा ग्रासलैंड्स के, उनको मेंटेनेंस में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हाथी मुख्यतः घास खाते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा पत्तियां, छोटे पौधे तथा पेड़ों की छालों को खाते हैं। लेकिन इनका जो पसंदीदा भोजन होता है वो मुख्यतः केला, गन्ना तथा चावल है। और इतना खाने के बाद भी हाथी को सिर्फ दिन में एक बार ही पानी की जरूरत होती है। पर ये है कि पानी जो है वो एक दिन में 200 लीटर तक पीते हैं। इसी वजह से हाथी जो है वो हमेशा एक स्वच्छ जलाशय के करीब रहना ही पसंद करते हैं। और एशियन मेल एलिफेंट की बात करें तो एशियन मेल एलिफेंट जो होते हैं उनको भी सिर्फ दांत पाए जाते हैं और इसी दांत की वजह से, जिसे आप आइवरी कहते हैं, इसी वजह से ही पोचर्स इनका शिकार करते हैं। और इसी वजह से एलिफेंट्स को 1986 में ही इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त स्पीसीज की कैटेगरी में रखा जा चुका है और इन्हें IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें भी सम्मिलित किया गया है। इनकी संख्या अब भारत में 20 से 30 हजार तक आ पहुंची है और पिछले कुछ वर्षों में इनमें बहुत बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। हाथी संरक्षण अभियान चलाए जाने के बाद विश्व भर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हाथी संरक्षण पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और भारत में भी लगभग 13 राज्यों में हाथी संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जो सेंट्रल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हाथी तथा मनुष्य के संबंध को भी बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं तथा हाथियों को गोद लेने का भी जो प्रयास है वो चलाया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको कम करने में सरकार का पूरा सहयोग करें और इस अभियान में अपनी भी भागीदारी बनाएं तथा हमारे पर्यावरण को फिर से पुराने रूप में लाने का प्रयास करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।